नमस्कार दोस्तों। डेट है आज 24 जुलाई 2023 और स्वागत है आपका दिल्ली आईएएस के यूपीएससी करंट अफेयर डिस्कशन में। फ्रेंड्स, दोस्तों, अब हम डिस्कशंस में जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, एडिटोरियल्स हैं द हिंदू के, वो हम लिया करेंगे। द हिंदू के एडिटोरियल्स, एक सेकेंड, द हिंदू के एडिटोरियल्स लिया करेंगे और उनका डिस्कशन किया करेंगे एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, ताकि आप यूपीएससी में अपने प्रीलिम्स और मेंस में उसका इफेक्टिवली यूज कर सकें। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हमें जो फैक्ट्स हैं वो ध्यान रखने पड़ेंगे, और मेंस के पर्सपेक्टिव से हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है यूपीएससी के लिए चाहिए वो चाहिए होगी। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला आर्टिकल है दोस्तों, इंडिया सपोर्ट फॉर यूनाइटेड नेशन एफर्ट्स टू कंटिन्यू द ब्लैक सी ग्रेन डील। तो जब भी ये आप आर्टिकल पढ़ेंगे, आपको पहले ये जानना होगा कि इंडिया ने सपोर्ट किया यूएन के एफर्ट को कि ब्लैक सी ग्रेन डील है उसके बारे में। अब इस आर्टिकल से हमें पहली चीज़ प्राइम फेस समझ में आ रहा है, ये ब्लैक सी के रिगार्डिंग कुछ बात हो रही है। ब्लैक सी और ग्रेन डील है तो अनाज से रिलेटेड कोई डील है। तो आगे देखते हैं आर्टिकल में क्या कह रहा है ये आर्टिकल। इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है ब्लैक सी ग्रेन डील के लिए, सिग्निफिकेंस ऑफ डील क्या है, क्या ज़रूरत है इस डील को और क्यों इसका इतना डिस्कशन हो रहा है यूनाइटेड नेशन में, और इंडिया ने इसको सपोर्ट किया है। रशिया क्लेम्स एंड चैलेंजेस क्या हैं, इंडिया के क्या कंसर्न्स हैं इस डील्स के अगर टर्मिनेट होती है या फिर कोई भी अगर रशिया इसमें बैकआउट करता है तो क्या रीजन्स है, इंडिया के कंसर्न्स क्या है, और इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन इन इंडिया। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों यूपीएससी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन आपने सुना होगा, लेकिन इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन अब आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इंडिया सपोर्ट फॉर यूएन एफर्ट्स एंड फाइनली वी विल सी द कंक्लूजन। दोस्तों, ये ब्लैक सी जो ग्रीन डील है, ये ग्रीन डील है रिगार्डिंग ब्लैक सी के जो नेबर कंट्रीज़ के उसके अराउंडिंग। तो ब्लैक सी को हमें जानने के लिए सबसे पहले दोस्तों, जब भी आप यूपीएससी में कोई भी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन पढ़ते हैं, ओशन पढ़ते हैं, उसकी लोकेशन जरूर देखें। यूपीएससी बार बार प्रीलिम्स में और मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रीलिम्स में हमारा मेडिटेरियन सी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, मेडिटेरियन सी के नेबर कंट्री आ चुके हैं, और ये इसलिए आइए जानते हैं पहले ब्लैक सी रीजन है कौन सा। ब्लैक सी हमारा जो मेडिटेरियन सी के उसके ऊपर नॉर्थ की तरफ पड़ता है, टर्की के ऊपर, और इसके जो सराउंडिंग नेबर कंट्री हैं वो है टर्की, दूसरा है टर्की, और ये बुल्गारिया, रोमानिया एंड मोल्दोवा भी एक स्मॉल पोर्शन यहाँ से वैसे टच तो नहीं करता, और यूक्रेन, और पांचवा है अपना रसिया, और छठा है अपना जॉर्जिया। तो इनके सराउंडिंग जो ब्लैक सी के नेबर कंट्री ये हैं, ये आप हमेशा ज्योग्राफिकल मैपिंग जरूर कीजिए। तो ये जो हमारी डील है ब्लैक सी ग्रीन डील, ये ब्रोकर करी हुई थी, मतलब इसको यूनाइटेड नेशन और टर्की के एफर्ट से जुलाई 2022 में लाया गया था बिटवीन रसिया और यूक्रेन के बीच में। आप जानते हैं रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, तो इन दोनों से जो यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता था वीट का, रसिया एक्चुअली दोस्तों क्या है, रसिया और यूक्रेन वर्ल्ड के एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं। किस चीज़ के? अपने जो वीट हो गए, ग्रेन्स हो गए, या फिर फर्टिलाइजर्स हो गए, इन चीज़ों के। तो जब इनके बीच में वार शुरू हुआ तो जो एक्सपोर्ट लोकेशंस थी, जो अपने पोर्ट्स थे, उन पे भी अटैक शुरू हुए, और उनके अटैक के चलते वहाँ से जो एक्सपोर्ट्स होता था उसमें रुकावट देखने को मिली, एक्सपोर्ट्स बंद हो गया। और उस एक्सपोर्ट्स के बंद होने से जो वर्ल्ड का जो ग्रेन सप्लाई थी, फूड का सप्लाई थी, फर्टिलाइजर सप्लाई थी, उस पर इफेक्ट पड़ा है। तो इस डील क्या करती है, डील अलाउ करती है, परमिट करती है कमर्शियल फूड एंड फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम यूक्रेन के 3 जो पोर्ट्स हैं जो ब्लैक सी को टच करते हैं, उन पोर्ट से, एक उड़ीसा, एक कॉर्नोमोस्क और पावेदेनेल जर्नी। इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, आप देख लीजिए, गूगल पे चेक कर सकते हैं, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। तो इस वीट और फर्टिलाइजर्स के जो एक्सपोर्ट के लिए, ग्रेन्स के एक्सपोर्ट के लिए ये डील हुई है। इसमें एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर भी इस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे रसिया के, यूक्रेन के, टर्की के और यूनाइटेड नेशन के, इस डील को मॉनिटर करने के लिए इफेक्टिवली, ताकि इसका इम्प्लीमेंटेशन इजीली हो सके। मुझे थोड़ा तो दोस्तों, सिग्निफिकेंस ऑफ इस डील के क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो देख लेते हैं। तो डील से जो हुई, ये जो डील हुई है, जो यूएन ब्रोकर करना चाह रहा है, दोबारा उसको रिवाइव करना चाह रहा है, उसका इम्पैक्ट हो सकता है, अगर डील हो जाती है तो एक्सपोर्ट हो जाएगा वीट का, बार्ली का, सनफ्लावर ऑयल का, और इसके एक्सपोर्ट होने से ग्लोबल फूड प्राइसेस में जो है हमें कमी देखने को मिलेगी। अभी जो आप इन्फ्लेशन देख रहे हैं, जो ग्लोबल फूड प्राइसेस सर्च देखने को मिला है आफ्टर रसिया एंड यूक्रेन वार, जो इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों? रसिया और यूक्रेन मेजर एक्सपोर्टर है, और उनका एक्सपोर्ट जब रुकता है तो उससे ग्लोबल के वीट और प्राइस की वीट में और ग्रेन्स में शॉर्टेज पड़ती है, और शॉर्टेज से उसका प्राइस इन्फ्लेट करता है। तो इस जो इन्फ्लेशन में हमें
कूल डाउन देखने को मिलेगा। इसके अलावा एडिक्वेट फर्टिलाइजर की सप्लाई हो सकेगी। और फर्टिलाइजर आप जानते हैं रसिया एक मेजर डोमिनेटिंग प्लेयर है वर्ल्ड में फर्टिलाइजर सप्लायर का। इंडिया भी ह्यूज क्वांटिटी में इंपोर्ट करता है फर्टिलाइजर फ्रॉम रसिया से। इंडिया का जो रिलेशन आप जानते हैं रसिया के साथ अच्छा है और वो इंपोर्ट करता है फर्टिलाइजर भी। तो इसके एक्सपोर्ट होने से जो एग्रीकल्चर में बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। विदाउट फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर में हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और वो अगेन हमारा वीट शॉर्टेज और ग्रेन शॉर्टेज का काम करता है अगर फर्टिलाइजर नहीं होगा। और फर्दर अगर ये डील होती है तो इससे फर्दर नेगोशिएशंस हैं, जो दो युद्ध करने वाली पार्टी हैं, रसिया है यूक्रेन है, उनके बीच में चांसेस बढ़ जाएंगे कि अगर ये डील होती है तो आगे भी वो एक कोई पीस मेकिंग की तरफ अपना अचीवमेंट कर सकते हैं, वॉर रुक सकती है, कोई ट्रूस हो सकता है। तो इसमें भी ये डील हमारी हेल्प करेगी। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे सिग्निफिकेंस ऑफ डील के। अब आगे देख लेते हैं हम कि रसिया के क्या क्लेम्स और चैलेंजेस है। रसिया क्यों इस डील से बैकआउट कर चुका था जब डील ऑलरेडी 2022 में ब्रोकर्ड हो चुकी थी यूएन और टर्की के द्वारा, तो क्यों रसिया ने इससे बैकआउट किया, क्या रीजन रहे। तो रसिया ने जो क्लेम्स किए हैं, ये रसिया के आप प्रेसिडेंट आप जान सकते हैं व्लादिमीर पुतिन है, इन्होंने क्लेम किए कि जो प्रॉमिस थे डील के अंदर वो फुलफिल नहीं हुए हैं। जो प्रॉमिस जैसे कि मान लीजिए प्रॉमिस है कि रसिया से कुछ सैंक्शन हटाए जाएं या रसिया को भी अलाउड किया जाए एक्सपोर्ट करने के लिए। अभी तो वो यूक्रेन की बात कर रहे हैं कि यूक्रेन से वीट और ग्रेन्स एक्सपोर्ट हो सके। उनके तीन जो हमने पोर्ट्स की बात करी थी, एक उड़ीसा पोर्ट था और दूसरे अलग तरीके के पोर्ट थे। ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, दोस्तों ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, आप इस पे ध्यान दीजिए। आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कई बार। ओडिशा ये हमारा इंडिया वाला ओडिशा नहीं है, ओडिशा इसका नाम प्रोनाउंसिएशन दूसरी तरीके से हो सकता है, और सामने किसी कंट्री का नाम हो, मान लीजिए यहाँ पर दे दे आपको बुल्गारिया। तो अगर आपने ध्यान से ये वीडियो देखे, आपने पढ़ाया, तो आपको पता होगा नहीं ये ओडिशा तो हमारा यूक्रेन में था। तो रसिया क्लेम्स करता है कि इसमें जो डील में जो प्रॉमिस थे वो फुलफिल नहीं हुए हैं, तो इसलिए उसने ये डील से कि, और प्रॉमिस क्या था कि जो उसके भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनसे सैंक्शन हटाया जाए ताकि रसिया भी एक्सपोर्ट कर सके। अब कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अगर डील टर्मिनेट हो जाती है, तो उससे अगेन वही है, ग्लोबल फूड प्राइसेस में इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है, ग्लोबल हंगर बढ़ सकती है कि जब ग्लोबल फूड अफगान है, आप इंडिया में फूड सप्लाई सफिशिएंट है, बट क्या है उन कंट्रीज़ की सिचुएशंस, जैसे कि अफगानिस्तान है, यमन है, सीरिया है, या फिर अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं आपकी, सूडान है, साउथ सूडान है, नाइजर है, माली है, लीबिया है, ये जो बहुत ही पुअर कंट्रीज़ हैं, उनमें तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब है। तो उसमें ग्लोबल हंगर और मेलन्यूट्रिशन बढ़ सकता है, तो इस चीज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं इंडिया के कंसर्न्स एंड इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इंडिया के क्या कंसर्न्स हैं कि इंडिया जो करंटली इंपोर्ट पर डिपेंडेंस है, जैसे फर्टिलाइज़र का इंपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है, फर्टिलाइज़र जो हमारा रसिया से आता है। एक सेकेंड, इसमें कोई प्रॉब्लम, फर्टिलाइज़र। इसके अलावा हम जो वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं ये भी ह्यूज क्वांटिटी में इंपोर्ट करते हैं यूक्रेन से। इंडिया का 70% ऑफ सनफ्लावर ऑयल है वो यूक्रेन से आता है, और यूक्रेन अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो इंडिया में वेजिटेबल ऑयल की शॉर्टेज पड़ेगी। और वेजिटेबल ऑयल की शॉर्टेज आपने पिछले साल देखा होगा, अभी जो सरसों का तेल है वो 130 रुपये लीटर के लगभग चल रहा है, पिछले साल ये पहुँच चुका था 210, 220 इतना। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है। फिर थ्रेट ऑफ इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन फेस बाय इंडिया ड्यू टू राइज इन एडिबल ऑयल्स एंड फूड गेन्स। वही इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन हर्ट करता है पुअर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, उन सबको। तो ये इंडिया के कंसर्न्स और चैलेंजेस है, इसलिए इंडिया चाहेगा ये पीस हो जाए सक्सेसफुली, ये डील हो जाए, ताकि ग्लोबल में जो ग्लोबल लेवल पे जो सिचुएशन है इन्फ्लेशन की उसे सॉर्ट आउट किया जा सके। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। इस पूरा जो आपने आर्टिकल देखा इसका कंक्लूजन है इंडिया सपोर्ट करना चाहिए, बेसिकली इंडिया सपोर्ट्स फॉर द यूएन एफर्ट टू कंटिन्यू द ब्लैक सी ग्रीन डील। और दूसरा है एम्फेसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। यही वो सिचुएशंस हैं जहाँ इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है, यूनाइटेड नेशन हो जाए, चाहे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हो जाए, ये जो ग्लोबल बॉडीज़ हैं, वर्ल्ड बैंक है, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, आईएमएफ है, इन सबको भी अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए और एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन दिखाना चाहिए, ताकि स्टेबल फूड मार्केट भी हो सके और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस को भी दूर किया जा सके, चाहे वो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, ये इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं और इंटरनेशनल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये हमें मोटिवेशन देगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, और टारगेट करते हैं इस वीडियो पर 10 लाइक्स आएँ। और आपके कमेंट्स जरूर दीजिए हमें फीडबैक में, अगर आपका कोई सजेशंस है, कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कोई आर्टिकल आप चाहते हैं समझना, डिस्कशन करना, कोई आपका आइडिया है उसे लेके। थैंक यू वेरी मच।